أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورة الحدید کا رکوع نمبر 3 پارہ نمبر 27۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا ولا ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ الحدید کے رکوع نمبر 2 میں شہداء کا تذکرہ فرمایا، اور نبی رحمت علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، الشہادۃ سب ان سوى القتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے علاوہ شہادت کی 7 قسمیں ہیں۔ المطعون شہید، جو طاعون سے مرنے والا ہے وہ بھی شہید ہے، والغریق، اور جو غرق ہونے والا ہے پانی میں وہ بھی شہید ہے، والصاحب ذات الجنب شہید، اور ذات الجنب والا وہ بھی شہید ہے، والمبتون شہید، اور پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا وہ بھی شہید ہے، والصاحب الحریق شہید، آگ سے مرنے والا بھی شہید ہے، والذی یموت تحت الہدم شہید، اور گرنے والی دیوار وغیرہ کے نیچے آ کر مرنے والا وہ بھی شہید ہے،
वलमरअतु तमूतु बिजुमइन शहीदा, और विलादत के वक़्त मरने वाली जो औरत है वो भी शहीद है। ये 7 है। और असल में जो ज़्यादा फजीलत वाली शहादत है वो है अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल होना। अब इस आयत करीमा में जो रुकू नंबर 3 की पहली आयत मुबारक है, अल्लाह ताला ने इंसान की सारी जिंदगी का नक्शा खींच दिया है और बड़ी तरतीब के साथ। जब बचपन होता है तो इंसान के शौक और होते हैं, जब उससे आगे थोड़ा सा बढ़ता है, लड़का है, लड़कपन है, तो उसकी तरजीहात पहले से मुख्तलिफ हो जाती हैं। फिर ज़रा जवानी की तरफ बढ़ता है तो उसके ख्यालात बदल जाते हैं। फिर ज़रा उससे आगे चलता है तो फिर उसका ज़हन और ख्याल पहले से बिल्कुल बदल जाता है। फिर जब बुढ़ापे में जाता है तो बिल्कुल ही पहले से बारकस हो जाता है। बड़ी तरतीब के साथ अल्लाह पाक ने यहाँ पर नक्शा खींचा है। और सूरतुल हदीद के बारे अर्ज किया गया कि जैसा नाम है उसी तरह के मसाइल है। लोहा मसाइल भी ऐसे बड़े जबरदस्त। अब आप मोहब्बत से सुनते जाइए। इल्मु, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया, यकीनन दुनिया की जिंदगी, लाइबुन, खेल है, खेल है। जो छोटा बच्चा है ना, बस उसे खेल चाहिए, शलवार ना हो, कमीज भी ना हो, बाद का नंगा बिल्कुल होता है तो खेलता रहता है। खाने का उसको फिक्र कोई नहीं, पीने का भी कोई नहीं, बस खेल चाहिए, खेल मिल जाए। ये एक मरहला है। वल्लाहवुन, और दिल लगी, तमाशा। फिर जरा इससे आगे बढ़ता है बचपन में लाइबुन, और जब लड़कपन है, लड़का है, तो लाहवुन, तमाशा। फिर उसे कोई ना कोई इस किस्म का मशगला चाहिए, दिल लगी वाला। उसकी तरजीहात पहले से बदल जाती है। बड़ी तरतीब के साथ रब्बे कायनात ने बयान फरमाया है। वसीना, और बनाओ संगार। फिर जरा जवानी की दहलीज पे कदम रखता है ना, तो फिर कहता है मेरा सूट अच्छा हो, मेरा बूट अच्छा हो। फिर उसकी तरजीहात ये होती हैं, और अपने बाल बड़े संवारता है। हत्ता के असातिज़ा तालिब इल्मों को कहते हैं ना, अपने बाल सही करो, सुन्नत के मुताबिक कर लो। तो तालिब इल्म बाज ऐसे हैं जो गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाल कटाने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा शौक होता है इस उम्र में जीनत का। ये तीसरा मरहला है। पहले स्टेप पे लाइबुन, और दूसरे पे लाहवुन, और तीसरे पे जीनतुन। बालों का ये स्टाइल हो, फुलाना कट हो, और कटन के अजीबो गरीब नाम रखे हुए हैं, ये फलाना कट है, ये फलाना कट है। और इस किस्म की बेढंगी शक्लें बना लेता है इस उम्र के अंदर कि देखकर हैरत होती है कि ये पता नहीं इंसान है या कोई दूसरी मखलूक है। वतफाखुरुम बैनकुम, और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर बड़ाई जताना, फख्र करना। अब ये चौथा मरहला है इंसान की जिंदगी का। जब जरा इससे ज्यादा उम्र होती है, फिर कहता है मेरी गाड़ी दूसरे से अच्छी हो, मेरा मकान दूसरे से अच्छा हो। फिर आपस में फख्र करता है, गाड़ी में, मकान में और कारोबार में, ये आपस में फख्र करता है। ये भी एक मरहला है इंसान की जिंदगी का। और ये चौथा है, गाड़ी में मुकाबला, मकान में मुकाबला, और इस किस्म की मुकाबलेबाजी में दौड़ लगाता है। इस तरह जैसे मोटरवे पे गाड़ियां ना दौड़ती हैं, एक गाड़ी कोशिश करती है मैं दूसरे से आगे चले जाऊं, तो इस तरह ये इंसान फख्र करता है मैं दूसरे से आगे चला जाऊं दुनिया की दौड़ में। ये चौथा मरहला है। वतकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, और अमवाल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना। ये आखिरी मरहला है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है
तो फिर उसकी कोशिश होती है अमवाल, माल ज्यादा हो, उसे खेल का या जीनत का या फखर का कोई सिलसिला नहीं रहता, बस ये है हाय माल हाय माल। जब ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, वल औलाद, और औलाद के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर साउंड हो जाए, मुस्तकबिल महफूज हो जाए। अपने कपड़े गंदे हैं तो गंदे रहे, खाना खा लिया है नहीं खाया उसे फिक्र कोई नहीं, उसे बस यही फिक्र है माल ज्यादा हो जाए और औलाद का जो फ्यूचर है वो साउंड हो जाए। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, यहरमु इब्नु आदमा, इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसमें दो चीजें जवान होती हैं, अल हिर्सु अलल माल और हिर्सु अलल उमर, माल की मोहब्बत और उम्र की मोहब्बत। तो अजीज भाइयों, कुरान करीम की अजमत पे कुर्बान जाएं और कैसे अल्लाह पाक ने मोती और हीरे और जवाहरात अपनी किताब के अंदर रखे हैं कि 5 मराहल इंसान की जिंदगी पे आते हैं। अल्लाह ताला ने पांचों के पांचों तरतीब के साथ बयान कर दिए हैं। बाज आप लोग देखते हैं बड़े मालदार हैं, लिबास गंदा है तो गंदा है, खाना खाया है नहीं खाया बस हाय माल, और मेरी औलाद का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हो जाए। ये आखिरी मरहला है। आगे अल्लाह पाक ने एक मिसाल दी है इंसानों को समझाने के लिए, और ये मिसाल बहुत सारी सूरतों के अंदर है। सूरह यूनुस के अंदर है, सूरतुल कहफ के अंदर है। वो है फसलों की मिसाल, आसमान से बारिश के बरसने की मिसाल। फरमाया कि इंसान अगर अपनी जिंदगी की हकीकत को समझना चाहता है तो फसल को देख ले, किस तरह फसल है वो लहलहाती है, फिर उसको काट दिया जाता है, फिर आगे दूसरी फसल है, फिर तीसरी है, फसल दर फसल, इस तरह नस्ल दर नस्ल इंसानों का सिलसिला है। तो रब्बे कायनात ने ये मिसाल कुरान करीम में बहुत सारी सूरतों में बयान फरमा के समझा दिया कि अपनी जिंदगी को समझना है तो फसल को देख लो। कमसाली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु, उस बारिश की तरह, गैसिन बारिश की तरह, आजबल कुफ्फारा, जिसने खुश किया काश्तकारों को। कुफ्फार का एक माने काश्तकार, यहां काश्तकार मुराद है। नबातुहु, उगने वाली खेती ने किसानों को बड़ा खुश किया। सुम्मा यही जो, फिर वो पक जाती है। फतराहु मुस्फर्रा, फिर तो उसे देखता है कि जर्द है, जर्द पड़ जाती है, पहले सब्ज थी अब जर्द है। ये इंसान की मिसाल है, पहले इसका जिस्म और तरीके का था, अब बाल सफेद हो गए। सफेद बाल हर रोज ये मुनादी कर रहे हैं कि तेरी मौत बिल्कुल करीब है, और जुबाने हाल से कह रहे हैं। वो जर्द हो गया है वो फसल। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वो चूरा बन जाती है, टुकड़े टुकड़े उस फसल को काट दिया जाता है। तो जब बाल सफेद हो गए, फसल पक गई है, आज इसको काट दिया जाएगा या कल काट दिया जाएगा। ये मिसाल अल्लाह पाक ने बहुत सारी सूरतों के अंदर बयान फरमाई है। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा फख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फअस्बह हशीमा तज़रुहु रियाहु व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। ये सूरह अल कहफ के अंदर इसी तरह जैसा अल्लाह पाक ने यहां बयान फरमाया है सूरह तकासुर के अंदर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कसरत की दौड़ ने तुमको गाफिल कर दिया। समझदार आदमी कौन है? जो अपने वक्त के 3 हिस्से कर लेता है, 8 घंटे दुनिया के लिए, 8 आखिरत के लिए और 8 घंटे आराम करने के लिए, 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता है। वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। अब यहां से
रब्बे कायनात ने फर्क बताया है इंसान का और फसल का। फसल तो कट गई, काम खत्म हो गया, इंसान का काम खत्म नहीं हुआ। जब उसकी फसल काटी गई, जब उसमें मौत आई, तो फिर वफिल आखिरत अज़ाबुल शदीद, और आखिरत में अजाब है बड़ा सख्त। वमग़फ़िरतुम मिनल्लाह, और बख्शिश है अल्लाह की तरफ से, व रिज़वान, और उसकी खुशनुदी है, रजामंदी है। या तो अजाब है या बख्शिश है, या फर्क हो गया फसल का और इंसान का। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। अजीज भाइयों, आप एक गाड़ी के सारे गियर लगा दें और रेस फुल कर दें और ब्रेक को भी दबा दे, गाड़ी की ब्रेक लगा दे, तो वो कैसे चलेगी? सारे गियर डाल लो तो जब ब्रेक लग, दुनिया की मोहब्बत ब्रेक है नेकी के लिए। अब जो चाहे कर ले, दुनिया की मोहब्बत ने ब्रेक लगा दी है, अब कोई नेकी कर ही नहीं सकता, नेकी की गाड़ी चल नहीं सकती, वो ब्रेक लग गई है। तो ब्रेक क्या है? दुनिया की मोहब्बत नेकी के लिए एक ब्रेक है। साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह, साबिकू, एक दूसरे से आगे बढ़ो, मुकाबला करो। ये जो साबिकू है इसका असल बाब है साबका युसाबिको, तो इसका माना एक दूसरे से मुकाबला करो, ये अल्लाह ताला को मतलूब है। अच्छा, तो खुतबा जुमा के लिए मस्जिद में 12 बजे जाता है, मैं 11 बजे जाऊंगा, तू 11 बजे जाता है, मैं 10 बजे, ये मुकाबला है। सूरह काफ तू 1 मरतबा पढ़ता है, मैं 2 मरतबा पढ़ूंगा, जितना तू सदका देगा मैं उससे 2 गुना करूंगा। ये अल्लाह पाक को मतलूब है। मुकाबला किस बात में? इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ एक दूसरे से मुकाबला करो। व जन्नह, और जन्नत की तरफ। अर्ज़ुहा, जिसकी चौड़ाई का अर्ज़ समाए वल अर्ज़, आसमान और जमीन की चौड़ाई के मिसल है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जिसको तैयार किया गया उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह ताला का फजल है। अगर तुम्हें तौफीक मिल गई ना मुकाबले की, तो ये अल्लाह का फजल है। तो अजीज भाइयों, नेकी में एक दूसरे से मुकाबला शुरू कर दो, ये अल्लाह ताला को मतलूब है। यहां पर साबिकू और सूरह आले इमरान के अंदर सारे एक दूसरे से आगे दौड़ लगाओ, मुकाबला करो। युतीहि मन यशा, वो अल्लाह ताला अपना फजल देता है जिसको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। अहादीस में इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि फुकरा मुहाजिरीन ने अर्ज की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलतमंद लोग तो अजर सवाब में बुलंद दर्जात और अबदी और सरमदी नेमतें ले गए। आपने फरमाया व माजा का क्या मतलब है? उन्होंने अर्ज की वो नमाज पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं जैसे हम रखते हैं, वो सदका करते हैं लेकिन हम सदका नहीं कर सकते, हमारे पास कोई माल ही नहीं है, और वो गर्दनें भी आजाद करते हैं, गुलामों को आजाद हम नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अफला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तस्बिकून बिही मन बादकुम वला यकूनु अहदुन अफज़ल मिनकुम। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ कि जिस पर अगर तुम अमल करोगे तो कोई तुमसे अफजल ना होगा, तुम अपने से पहलों और पिछलों से ज्यादा फजीलत हासिल कर जाओगे। तो सब्बिहून व तुकब्बिरून व तहमदून फी दुबुर कुल्ली सलात सलासन व सलासीन मर्रा, हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तस्बीह पढ़ लिया करो तो तुम उनसे आगे बढ़ जाओगे। थोड़े दिन गुजरे वो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए।
फुकरा मुस्लिमीन कि इस बात को हमारे मालदार भाइयों ने भी सुन लिया है और जो हमने किया उन्होंने भी उसी तरह किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये तो अल्लाह ताला का फजल है, वो जिसे चाहता है अता फरमाता है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 843, सही मुस्लिम हदीस नंबर 595। तो ये अल्लाह ताला का फजल है, इसमें मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर सकता। असल बात अल्लाह ताला की रहमत के साथ है। प्यारे रसूल की प्यारी हदीस है, लन युदखिल अहदन अमलहु अल जन्ना, किसी आदमी को उसका अमल जन्नत में दाखिल नहीं कर सकेगा। कालू वला अंत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, बड़ी जुरत और शुजात और जसारत के साथ ये सवाल कर दिया, अल्लाह के प्यारे रसूल आपका भी यही मसला है? फरमाया हाँ, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिफज़लिन व रहमा, इल्ला ये कि अल्लाह ताला मुझे अपने फजल और रहमत से ढांप ले। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 5673। अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए। तो अजीज भाइयों, आओ मैं और आप अपनी जिंदगी का रुख बदले, आपस में नेकी के मुकाबले में एक दूसरे से मुकाबला शुरू कर दे कि एक दूसरे से कुरान पाक की तिलावत में और रोजे रखने में अल्लाह के फजल से ऐसे बंदे और रब की बंदियां मौजूद हैं जो आपस में नफली रोजे में मुकाबला चलता है। अच्छा, तुम एक महीने के अंदर 10 रोजे रखोगे, मैं 15 रखूंगा। अल्लाह ताला की नफली रोजे में मुकाबला चलता है। तिलावत में अल्लाह ताला को ये मतलूब है, साबिकू इला मगफिरा, मुकाबला करो एक दूसरे से अल्लाह ताला की बख्शिश के लिए। ये नहीं है कि गाड़ी आगे ले जाने में मुकाबला बख्शिश के लिए। अब अल्लाह पाक ने अकीदे का एक मसला बयान फरमाया, उसका नाम है ईमान बिल कदर, तकदीर पर ईमान। तकदीर पर ईमान, इसका बड़ा फायदा है। जब इंसान को खुशी मिलती है तो फिर फख्र नहीं करता, इतराता नहीं है। जब उसको कोई गम पहुंचता है तो परेशान नहीं होता, कहता है तकदीर में ऐसा था। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम, कोई मुसीबत नहीं पहुंचती जमीन में, वला फी अनफुसिकुम, और ना तुम्हारी जानों में, इल्ला फी किताब, मगर वो एक किताब में है, किताब के अंदर, मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, इससे पहले कि हम उसे पैदा करें। पैदा करने से पहले हा की ज़मीर जो है ये मुसीबत की तरफ भी जा सकती है, अल अर्ज़ ज़मीन की तरफ भी, और अनफुसे की तरफ भी। मुसीबत जो है और ज़मीन के पैदा करने से पहले और तुम्हारी जानों के पैदा करने से पहले वो लिखा जा चुका है। इन्न ज़ालिका अलल्लाह यसीर, बेशक ये अल्लाह ताला पर बहुत ज्यादा आसान है। जब इंसान का ईमान हो जाए तकदीर पर, तो उससे आगे अल्लाह पाक ने इसका फायदा बयान फरमा दिया, लेकई ला तासौ वला मा फातकुम, ताकि तुम ना उस पर गम करो जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए, उस पर गम ना करो, जो चला गया सो चला गया। वला तफरहू, और ना तुम तकब्बर करो, ना तुम फूल जाओ, ना तुम इतराओ, बिमा आताकुम, जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया। इसको कहते हैं सब्र और शुक्र। जब मुसीबत आए तो सब्र कर ले, जब अल्लाह पाक नेमत दे तो शुक्र कर ले। सब्र शुक्र का बेड़ा पार है। तो तकदीर पर ईमान, इसके बड़े फायदे हैं। कोई जानी कोई माली नुकसान हो गया है तो इंसान ज्यादा परेशान नहीं होता, इसका बड़ा ही फायदा है। और अगर अल्लाह ताला को खुशी दिखा दे तो ज्यादा फख्र में नहीं पड़ता। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, और अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता हर तकब्बुर करने वाले, फख्र करने वाले से। अल्लाह ताला
محبت نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخیلی کا، وہ اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّا، اور جو پھر جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تعریف کیا گیا ہے، غنی ہے، بے پرواہ، غنی کا معنی مالدار، اور الحمید تعریف کیا گیا۔ یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ انسانوں میں جو غنی ہوتا ہے نا وہ حمید نہیں ہوتا، وہ دوسروں پر خرچ نہیں کرتا، لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے بلکہ مذمت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی صفت ہے، غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، مال بھی ہے اور تعریف بھی ہے، خرچ کرتا ہے لیلاً و نہارا، یہ اللہ پاک کی بڑی صفت ہے۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جو اس رکوع کی آخری آیت کریمہ ہے، اور پوری سورت کا خلاصہ یہیں سے اس سورت مبارک کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو 3 چیزیں عطا فرمائی۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نعمت عطا فرمائی۔ دوسرا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ کتاب، کتاب کو اتارا، تو یہ دوسری نعمت ہو گئی۔ وَالْمِيزَانَ، اور میزان، ترازو کو۔ تو ترازو کیا ہے؟ ترازو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر عدل انصاف قائم کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر عدل اور انصاف قائم کرو، بینات بھی اور کتاب بھی اور میزان، ترازو بھی۔ ترازو کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کیا جائے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قائم ہو جائیں انصاف کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے اتارا لوہا۔ اتارا سے مراد یہ نہیں کہ کوئی آسمان سے اتارا، یعنی نعمت ہے، لوہا بڑی نعمت ہے، اسی سے سورت مبارک کا نام ہے سورہ الحدید۔ فیہ بأس شدید، جس میں سخت لڑائی ہے۔ اصل جو لوہے کا مقصد ہے وہ ہے کہ اسلحہ بنا کے جہاد کریں، یہ اصل مقصد ہے لوہے کا۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ آپ پنکھے بنا لیں، ٹوٹیاں بنا لیں، اور ٹوٹیاں بنانے کی فیکٹری بنا لیں تو اس میں منافع بڑا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن جس کو کہہ دینا کہ اس کاروبار میں منافع ہے تو اس میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے۔ تو لوہے کے کاروبار میں اور سٹیل کے کاروبار میں منافع بہت زیادہ ہے، کیونکہ رب کے قرآن نے کہہ دیا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ لیکن لوہے کا اصل مقصد یہ نہیں، اصل مقصد اس کا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس لیے وہ پہلے آیا ہے۔ بأس شدید پہلے آیا ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ بعد میں آیا ہے۔ واشنگ مشین بھی بنا لیں اور دنیا کا ساز و سامان اور پنکھے اور گاڑیاں، لیکن اصل مقصد کیا ہے جو پہلے بیان ہوا ہے؟ اسلحہ بنا کے جہاد کریں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، مَن يَنصُرُهُ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، بن دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز، سب پر غالب ہے۔ اللہ پاک چاہے اپنے حکم سے کفار کو ہلاک کر دے، لیکن ایمان والوں کے امتحان ہے کہ لوہا دیا ہے بأس شدید جہاد کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔